एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। और जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, मैंने जो चादर अपनी धोई थी वो नीचे गिर गई थी। कल आंधी तूफान आया था तो नीचे चली गई और नीचे गली में इतना गंदा हो रहा था ना, सारी चादर बेकार हो गई। तो वही मुझे धोनी है दोबारा से मेहनत हो गई मेरी। और इसमें मैंने सर्फ ट्रांसफ़र कर दिया डब्बे में। सर्फ मेरा ख़त्म था, इसीलिए डब्बे में सर्फ ख़त्म हो गया था ना, तो कल मैंने इसमें थैली में काट के और ऐसे ही बाहर रख दिया था। तो फिर वो गिर रहा था नीचे, वो भी मैंने थोड़ा सा समेट के उसमें डाल दिया और फिर इसको डब्बे में ही डाल के रख दिया। बार बार में गिरता रहेगा, डब्बे में एक बार डाल देते हैं ना तो उसी में सही है, फिर गिरता भी नहीं है बार बार में। और यही डब्बा है मेरा सर्फ का। अच्छा सा डब्बा लाऊंगी मैं कभी, क्योंकि अब तो लॉकडाउन चला हुआ ना, तो इस वजह से फिर कुछ नहीं ला पाते ना, कुछ खरीद सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो पेंडिंग है, लानी है पर ला नहीं पा रहे। और मुझे ये कहते हैं एक अच्छी सी बाल्टी भी रख ले साथ में। और मैंने ये पेंट की बाल्टी रख रखी है। इसमें ये ना मजबूत होती है, इसीलिए मैंने रख रखी है। क्योंकि जो हम दुकान से लेके आते हैं ना, वो बहुत कम चलती है, उनका प्लास्टिक अच्छा नहीं होता, इस वजह से मैंने ये रख रखी है तो ये पेंट की बाल्टी, पर इसका प्लास्टिक ना बहुत मजबूत है। और इतना रेत इस चादर में से निकल रहा है ना, वो सारा मुझे पहले इसमें निकालना पड़ रहा है। यहाँ से बाथरूम में पूरे में ना रेत रेत हो रहा था, फिर अच्छा नहीं लग रहा। और चादर फिर डाल के धो रही हूँ ना तो उल्टा चादर पे ही चिपकेगा, इसलिए मैंने पहले इसे नीचे डाल के धोया। बाल्टी में भी नहीं धोया, कितनी बार पानी निकालती, इसलिए डब्बे से डाल डाल के सारा पानी इसका निकाल दिया मैंने। इसको पहले अच्छे से ही नीचे डाल के ना धो लूँगी, पानी डाल डाल के अच्छे से कर लूँगी, इसका सारा वो निकाल दूँगी। इतनी रेत मिट्टी चिपकी हुई थी और गीली थी ना चादर, अगर सूखी हो तो भी झड़ जाए। और नीचे गिर गई थी तो फिर धोने का तो धोना ही धोना है, मतलब फिर तो इसे रख नहीं सकते ऐसे। अगर साफ भी होती ना, तो सूखी चादर भी होती तो फिर भी धोनी पड़ती, क्योंकि नीचे गली में ना गंदा बहुत हो रहा है। नीचे रोड बन रहा है ना, इस वजह से सारा रोड टूटा हुआ, पूरी गली टूटी हुई है। और बारिश में तो इतना बुरा हाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। 2-3 दिन बारिश आई ना तो इतना गीला गीला सारे में, और सारे में रेत मट्टी और कीचड़ कीचड़ मचा हुआ, मतलब नीचे देखने का भी मन नहीं करता, ऐसा हो रहा है। ये जो पाइप डले थे ना, अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को गली में, उसकी वजह से ही हो रहा है ये। बाद में फिर रोड बनाने नहीं आए, अब लॉकडाउन लग गया, अब तो मुश्किल है कि देखो कब तक बनता है। मैंने बाल्टी में सर्फ डाल के और सारा इसका रेत मट्टी निकाल के जब इसको बाल्टी में डाल के अच्छे से धोया है। और ये वाली बाल्टी ना मेरी बाहर रखी रहती है, तो उसी में मैंने चादर को धोया। दूसरी बाल्टी है मेरी नहाने की, वो मैंने हटा दी, उसको भी धोना आज, पर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगी आप लोगों को। अभी दोपहर में मेरा काम खत्म हुआ पूरा, घर का लंच वंच करके अभी बैठी थी मैं थोड़ी देर, फिर मुझे याद आ गई नहीं चादर गीली पड़ी है, वो धोनी है मुझे। तो फिर मैं चादर धोने के लिए आ गई थी, क्योंकि ना ये पड़ी रहती गीली, फिर कब तक रखी रहती। और इसी पे फिर ये भी था, ध्यान जा रहा था कि काम भी रहता है, चादर रहती है मेरी धोने के लिए। तो फिर काम वाम करके मैं चादर धोने ही आ गई थी बाथरूम में। फिर आज दोपहर में तो आराम भी नहीं हो पाया, सारा दिन ऐसे ही चला गया, क्योंकि कुछ तो सुबह लेट उठते हैं, फिर घर की साफ़ सफाई, नाश्ता, लंच बनाओ, वो टाइम ऐसे ही हो जाता, पता ही नहीं चलता कब दिन निकल गया। तो मैंने इसका सारा सर्फ निकाल के बस अब इसे पानी चला के अच्छे से धो लूँगी, सारा इसका सर्फ का पानी निकाल दूँगी। मशीन से भी धो देती मैं इस चादर को, पर मैंने हाथ से ही धो दिया कि मशीन पता नहीं कितना पानी लेती है, ढंग से धुलेगी या नहीं धुलेगी। और मैं अपनी तरफ से अच्छे से धो दूँगी इसे चेक करके। और मैंने सारा सर्फ का इसको ना दबा दबा के इसका सारा सर्फ निकाल दिया था, ताकि पानी ज़्यादा ना लगे। और फिर इसको बाल्टी में डुबा के इसे साफ पानी में निकाल रही हूँ।
का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और आज मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ शाम के टाइम से, क्योंकि दोपहर में तो मैंने एक वीडियो बना दी थी और मैंने अभी शाम को अपना काम करूंगी ना तो वो भी दिखाऊंगी, इसलिए मैंने वीडियो भी स्टार्ट कर लिया। और अभी मैं नहा के आई हूँ क्योंकि आज मैं दोपहर में नहीं नहाई थी। दोपहर में आज मेरा काम लेट हुआ, 2 बजे तक काम करती रही मैं, फिर टाइम ही नहीं लगा। फिर थोड़ी देर आराम किया, लंच किया, फिर उसके बाद मैं अभी नहा के आई हूँ शाम को 4 बजे। हाँ बोल। तो बस अभी नहा के, अच्छा आप जा कर ले, डिलीट कर दो ना। और गुड़िया को मैंने लगा दिया काम में, क्योंकि टीवी में लगी हुई थी। मैंने कहा चल झाड़ू लगा ले, इससे अच्छा तो मेरा भी काम हल्का हो जाएगा और टीवी से भी पीछा छुटेगा। आपको खिड़की में दिख भी रही होगी वो झाड़ू लगा रही है। और मैं संभालूंगी घर और बेड की चादर ठीक करूंगी। और बस बर्तन थे किचन में धो दिए। किचन के बर्तन तो मेरे सारे क्लीन थे, मतलब बर्तन तो धुल गए। अब मुझे किचन क्लीन करनी है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो किचन क्लीन करूंगी क्योंकि काउंटर टॉप है बस, और ज्यादा कुछ नहीं है, वो क्लीन करना मुझे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस अभी मैं नहाने जाने वाली हूँ, ठीक है मम्मी। अभी गुड्डू गया हुआ है इसलिए मैं अभी नहीं गई, और बाहर भी शोर हो रहा है, पता नहीं मुझे आवाज आ रही होगी कि नहीं आपको। वो मशीन चल रही है, ड्रिल मशीन भी, और नीचे काम हो रहा है। बहुत पहले से ही हो रहा है ये काम, मेरे को नहीं लगता कभी खत्म होगा। पानी तो अपनी बेडशीट बिछा लेती हूँ मैं, और अभी शाम के टाइम की झाड़ू लगाऊंगी। तो पहले बेडशीट ठीक कर दी, क्योंकि सारा दिन बच्चे उधम मचाते रहते हैं ना, टिकती नहीं है बेड पे चादर। फिर मैंने अच्छे से बिछाई है इसे दोबारा झटक के। शाम के टाइम हम ऊपर जाते हैं ना, तो विनोद मुझे कह रहे थे ऊपर आ जा, पर मैं ना ये चादर ठीक करने में लग गई। मैंने कहा आप ऊपर बैठो थोड़ी देर, मैं काम करके आ रही हूँ। फिर ये भी बाहर बैठ गए, अपना फ़ोन में लग गए, और बस ये करके और फिर जाऊंगी मैं ऊपर। मैं कह रही थी मैं चाय बना लाऊंगी ऊपर और काम कर लेती हूँ, थोड़ा सा सफाई कर दूँ और झाड़ू लगा दूँ। फिर मैंने झाड़ू गुड़िया को बोला लगाने के लिए कि झाड़ू तू लगा दे, तो झाड़ू वो लगाएगी। और बस मैं साफ़ सफाई करके यहाँ से अच्छे से सेट करके चली जाऊँगी, क्योंकि पूरा काम नहीं कर सकते ना बच्चे। थोड़ा बहुत हेल्प करा दे उतना भी ठीक है, ज़्यादा काम नहीं हो पाता ना इनसे भी, और आदत भी नहीं है, बच्चे करते ही नहीं है अब तो काम। पहले हम तो छोटे थे तो घर में भी काम अपना कर लेते थे। कंघा और ये सारा ना ड्रेसिंग टेबल पे सामान फैला हुआ है, इसे भी हटा के रखूंगी। तो पहले मैंने गुड़िया का पैजामा हटा के रख दिया, और इसको मैं कह रही थी मैं तेरी अलमीरा में नहीं रख रही, क्योंकि तुझे अभी रात को चाहिए होगा ये, तो इस चेयर पे रख दूंगी, यहीं से उठा लियो। रात को फिर मुझे परेशान करती है, मम्मी उस वाले रूम में मैं नहीं जाऊंगी, छिपकली है, आप लेके आओ करती है ना, तो इसलिए मैंने इसका आज यहीं पे रख दिया। बस यहाँ से सामान हटा दूंगी, क्योंकि इसे मैंने सुबह भी साफ किया था, और फिर शाम होते होते फिर इस पे सामान इतना ही जमा हो गया, इसको भी हटाऊंगी। और जो जितने भी बर्तन झूठे हैं ना वो किचन में रखूंगी। गिलास है जो पानी पिया था बस, और 1-2 बर्तन चाय का होगा मेरा। दोपहर के बर्तन मैंने दोपहर में ही धो दिए थे आज, तो बर्तन भी इतने नहीं है मेरे। तो यहाँ से भी मैंने सफाई कर दी, चार्जर वगैरह सब हटा दिया, और ये जो वोम बोतल है इसको साइड में रख दूंगी। और इसका जो स्विच था ना, ये क्या बोलते हैं, इसकी वायर थी, वो भी साथ में ही रख दूंगी, एक साथ मिल जाएगी। क्योंकि फिर चाहिए होती है ना चीज़, एक साथ ना मिले, कहीं कहीं ढूंढते रहो तो फिर वही रहता है, फिर रख के भी भूल जाती हूँ, इसीलिए फिर मैंने दोनों चीज़ें इकट्ठी रख दी ऊपर। तो बस अब जाऊंगी और थोड़ी सी किचन संभालूंगी, उसके बाद बनाऊंगी चाय। और ऊपर ना मैं थोड़ी देर राउंड लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन है ना, तो बाहर तो जा नहीं सकते। ऊपर ही थोड़ा देर घूम लेती हूँ, आधा घंटा बस, ज़्यादा नहीं घूमा जाता, क्योंकि फिर नीचे भी आना होता, काम होता बहुत, खाना बनाना सब कुछ। तो फिर खाने में भी लेट नहीं कर सकते, जितना टाइम से खा ले उतना अच्छा है। तो इस वजह से फिर मैं आधा घंटा ही घूम पाती हूँ, क्योंकि पहले ही 6 बजे होंगे, तो 6:30 बजे तक मैं घूम लूँगी ऊपर, और आके फिर मैं अपना सब्जी वब्जी काटूंगी। रात का जो खाना है उसकी तैयारी करनी है मुझे। बस जो सामान निकला हुआ था वो मैंने फ्रिज में रख दिया, और यहाँ से सारा कुछ हटा दूंगी, साफ कर दूंगी। ज़्यादा भीड़ सी मुझे किचन के सामने अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। गैस के पास ना कुछ भी सामान नहीं रखा होना चाहिए एक्स्ट्रा। तो ये सारा सामान मुझे कहीं ना कहीं सेट करना, तो इसे हटाऊंगी यहाँ से। और एक ये नमक की थैली जो खाली हो गई थी ना डब्बा, तो ये नमक की थैली रखी थी, डब्बे में ट्रांसफ़र करनी थी, तो वो नमक की थैली भी मैंने डब्बे में डाल दी। और ये देखिए चम्मच तो मैंने निकाली नहीं, वो इसी में ही चली जाती। मैंने चम्मच
नीचे दबा दी थी, फिर वो पूरा दब जाता ना नीचे तो कैसे निकालती। फिर मैंने चम्मच पहले निकाला और उसके बाद इसे डाल दूंगी। और 2-3 दिन से तो मैं ऊपर जा भी नहीं पा रही क्योंकि बारिश थी ना, इस वजह से फिर गए नहीं। तो आज धूप अच्छी निकली थी, पूरा दिन धूप थी, इसलिए मैंने सोचा ऊपर चली जाऊं और थोड़ा देर घूम भी लूँगी। और शाम के टाइम तो रोज़ ऊपर ये जाते हैं ना, तो फिर चले जाते हैं हम थोड़ी देर के लिए, दोनों घूम लेते हैं। और बस मैं गुड़िया गई है नहाने के लिए। नाऊ तो करती रहती है, नहा लूँ मम्मी नहा लूँ, पर नहाती नहीं है। टाइम वही कर देगी। इसको ना 1 घंटा तो आराम से बैठने में कपड़े उठा के घूमती रहेगी, बस इतना, मतलब ऐसे ही लगी रहती है। कभी कहीं टीवी चला लेगी। और बाथरूम को ना एक वो करके रखती है, मैं जा रही हूँ नहाने। इसकी वजह से कोई अपना कुछ नहीं कर पाता। गुड्डू भी कहता मैं लेट हो रहा हूँ, मैं नहा लूँ पहले, तू रहने दे, तू नहाएगी नहीं अभी। तो फिर कहेगी नहीं मैं जा रही हूँ ना नहाने। और मैंने 2 कप चाय बनाई थी बस अपने लिए। फिर गुड्डू ने आवाज़ लगाई मम्मी मुझे भी चाय चाहिए, तो फिर मैंने थोड़ा सा दूध और डाल दिया इसमें, क्योंकि बिस्किट होते हैं ना तो फिर इनको चाय चाहिए। वैसे तो पीता नहीं है गुड्डू, गुड़िया तो फिर भी ले लेती है, ये नहीं पीता। ये अगर कुछ रखा होगा ना खाने के लिए तो इसलिए चाय ले लेता है। तो मैंने बना दी इसकी भी। तो बस चाय ऊपर लेके जाऊंगी, चाय मेरी बनके तैयार हो गई। चलिए फिर इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहना। तब तक के लिए बाय।